दया धर्म का मूल है। दया 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 करो, दया। आपने दया खो दी, दया दया करो। उस पिता ने तुम्हारा कितना भी बुरा कोई कर दे, कितना भी नुकसान कोई कर दे, तुम्हें उस पर दया करनी है। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए, हत्यारा सामने खड़ा है, द्रौपदी उस हत्यारे पर दया कर रही है। बताइए, दया की इससे बड़ी तस्वीर आपने कभी देखी? ये दया की प्रतिमूर्ति द्रौपदी। दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल साथी टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि का मधुर कथा। अच्छा बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु कौन होता है? जो आपके मध्य उपस्थित हैं, जो उनमें से बताइएगा। बताइए, सबसे ज्यादा दया किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है? मां के अंदर। मां दया की मूर्ति है। अच्छा, मां पर दया होती है। आप लोग भी अपनी मां पर दया करते हो कि नहीं? करते हो? अच्छा, आप में से किन किन की मां जिंदा है? हाथ उठाओ। जिनकी मां है वो हाथ उठाएंगे। माताओं, आप अभी रहने दो, आपसे 2-3 दिन बाद बात करेंगे। आप पुरुष लोग हाथ उठाइए। आपकी मां जिंदा है? ये बताओ तो आपने अपनी मां के आखिरी बार पांव कब दबाए थे? यदि आपने अपनी मां के पांव दबाए हैं तो मैं आप बच्चों को प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में मस्तक रखता हूं कि आप मातृभक्त हैं। और यदि आप अपनी मां की सेवा नहीं करते तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा, मां मर जाएगी, फिर रोने मत जाना। जिंदा है, आपके सहयोग की, आपके सहारे की उसे जरूरत है। और याद रखना, मंदिर में कोई भगवान नहीं होता, मां ही चलती फिरती खाती पीती भगवान है, वही ईश्वर है। मंदिर में उन्हीं को भगवान दिखते हैं जिन्हें मां के अंदर भगवान दिखता है। जिन्होंने मां के अंदर के भगवान को नहीं पहचाना, वो पत्थर के भगवान को क्या पहचानेंगे? जिसे मां में भगवान नजर नहीं आया, उन्हें पत्थर में भगवान क्या नजर आएगा? मंदिर जाना बेकार है उन लोगों का जो मां को रुलाकर मंदिर पता नहीं किसे खुश करने जाते हैं। कभी समय मिला करे आपकी मौज मस्ती से, तो कभी मां के चरणों में बैठ के उसके पांव पे लगी धूल को अपने मस्तक पे लगा लिया करो, क्योंकि मां के चरणों की जो धूल है ना, वही आपके माथे का चंदन है भक्तों। उसी चंदन को मैं वंदन करता हूं। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हो मेरी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ प्यारी माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ
सारी सारी रतियां मेरी निंदिया पे, ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ कभी भी अपने लिए नहीं रोती, जब रोती है बच्चों के लिए। हाँ, आज वही माँ आपको बोझ लगती है मेरे भाई। शादी होती है तो पत्नी को लेके चले जाते हो, देखते नहीं हो माँ भूखी है कि प्यासी है। जब आप छोटे होते हो ना तो माँ गाल में थप्पड़ मार देती है, आप थोड़ी रोते हैं और फिर माँ की गोद में चले जाते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं उसके बाद आपकी माँ आपको कुछ बोल देती है ना तो आपको बुरा लगने लगता है। अब आप इतने बड़े हो गए कि माँ की डांट आपको बुरी लगती है। वाह, इससे अच्छा तो ये था कि तुम छोटे ही रहते। हाँ, भगवान की आरती उतारते हो ना, मैं आज कहता हूं मत उतारो, पहले माँ की आरती उतारो। माँ की आरती उतारने के बाद दिया जलता रहे तो भगवान की उतार लेना, और बुझ जाए तो चिंता ना करना। माँ की आरती आपने उतार ली तो माँ की आरती उतार ली तो ईश्वर की आरती उतर गई, अलग से उतारने की जरूरत नहीं है। भोले के पूजा की थाली ज्योत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ भोले के पूजा की थाली जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ उसे सोने के ढेर पे बिठाल देती है ना, तो माँ बेटा सोने के ढेर को लात मार के माँ की तरफ दौड़ता है। छोटा होता है ना तब सोने को छोड़कर माँ की तरफ दौड़ता है, वही बच्चा बड़ा हो जाए तो माँ बाप को छोड़कर सोने चांदी की तरफ दौड़ जाता है। कितनी विडंबना है। किस्मत वाले हैं वो जिनकी माँ जिंदा है। कम से कम तुम्हारे सिर पे हाथ रखने वाला कोई तो है। हाँ, रो रहे हैं वो लोग जिनकी मां मर गई। मां ईश्वर की छवि में, और कभी भगवान तुम्हें मिलेगा ना, जब तुम कभी भगवान को देखोगे ना तो भगवान की सूरत भी वैसी ही होगी जैसे आपकी मां की सूरत है। क्योंकि भगवान और मां दो नहीं है, एक। मां को भगवान मान लोगे ना तो जो मंदिर में भगवान बैठा है वो स्वयं चल के तुम्हारे द्वार पे आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुमने मां को भगवान मान रखा है। इसलिए कहता हूं मां की सेवा करो, मां का आदर करो। मां जैसा दुनिया में कोई नहीं। पत्नी पसंद से मिलती है, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं। पत्नी पसंद से मिल जाएंगी पर मां पसंद से नहीं। मां तो किस्मत से मिलती है, ईश्वर देता है। कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती।
बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भरती है माँ, उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया है ना। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूं मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। भक्तों, कहीं देर ना हो जाए आपको, कहीं अपनी माँ को पहचानने में, कहीं माँ की पहचान करने में कहीं बहुत देर ना लग जाए। कहीं जिसकी गोद में तुम जाके सिर रखते हो वो गोद किसी और की नहीं, वो परम पिता परमात्मा की गोद है। भक्तों, जिसे तुम माँ नाम से पुकारते हो वो ईश्वर है। कहीं देर ना हो जाए पहचानने में, है ना। इसलिए मैंने भगवान को नहीं देखा, पर माँ में भगवान को देखा है। माँ भगवान ईश्वर है। कैसा होता है भगवान मैं नहीं जानता, पर माँ को जानता हूं वो कैसी होती है। इसलिए माँ, आज मुझे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जो भगवान थी माँ, आज वही माँ सताई जा रही है, ठुकराई जा रही है। वही माँ रो रही है जो हमारा भगवान है। जब आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते ना, तो हमें बड़ा दुख लगता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विधाता, ये इतने खुश नसीब थे कि इन्हें माँ मिली थी, पर इन्हें अपने माँ की कोई वैल्यू पता ही नहीं चली। मुझे अच्छा लगता है मेरी माँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप एक माँ की सेवा नहीं कर पाते। जो करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, और मैं कहूंगा कि आप उन लोगों को जो एक माँ की सेवा नहीं कर पाते, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मेरे वृद्धाश्रम में बहुत सारी माँओं का आशीर्वाद प्यार मिलता है, और इन माँओं की सेवा करने के योग विधाता ने बनाया। याद रखना भक्तों, मैंने पैसे नहीं कमाए जीवन में कभी, और ना कमाने की चाहत रखता हूं।
मैंने तो केवल दुआएं कमाई हैं, उन माओं की दुआएं, उन माओं की दुआएं जिनके अपनों ने घर से ठुकरा दिया। आप भी कुछ दुआएं कमाइए भक्तों। और वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है वो किसी ठुकराई सताई रोती माँ के लिए बन रहा है, विलखती माँ के लिए बन रहा है। उसकी आंखों में आंसू ना आए, इसलिए ये दास आपके बीच में कह रहा है कि सहयोग करिए, सहयोग करिए, सहयोग करिए। आपके थोड़े से सहयोग से आप तो गरीब नहीं होंगे, पर किसी एक माँ को सहारा मिल जाएगा ना। मेरी माँ, वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है वहां वही माएँ हैं, वही माएँ रहेंगी। आश्रम का निर्माण बहुत जल्दी, मैं रोज कह रहा हूं कि 1 वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा और माओ को रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं। ये भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी माफ कर रही हो? ठीक है। भगवान से पूछा क्या करें? भगवान ने कहा अश्वत्थामा को माफ कर दो। सिर पे मणि छीन कर धक्के मार के अश्वत्थामा को निकाल दिया गया। अब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कुंती माँ ने किया और कुंती माँ ने भगवान से दुख की कामना की कि प्रभु हमें सुख नहीं दुख दे दीजिए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। भगवान द्वारिका गए जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, तब करके परमात्मा को पा लिया। जब भगवान धराधाम छोड़कर चले गए, पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तब कलयुग आया। और कलयुग आया, ऐसा पाप अधर्म बढ़ा मेरी माँ। एक दिन क्या हुआ, एक बार परीक्षित जी नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। मैं देखूं तो मेरे नगर में, मेरे राज्य में क्या चल रहा। उन्होंने जाकर देखा तो एक गाय और एक बछड़े को एक काला सा आदमी लात मार रहा था। परीक्षित ने कहा, मूर्ख तू कौन है जो मेरी गाय को लात मार रहा है, जिन्हें हम पूजा करते हैं? उस काले से व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम कलयुग है। तो गाय को क्यों मार रहा है? बोले जहां ये गाय रहती है वहां हमें रहने नहीं देती, इसलिए से मार मार के विदा कर रहे। जहां गौ सेवा है वहां कलयुग की परछाई भी नहीं है। राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कलयुग, महाराज मैं बहुत बुरा हूं तो क्या हुआ, मुझ में एक अच्छाई है, आप मुझे अपने नगर में रहने दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, तुझ में क्या अच्छाई है? तो कलयुग ने कहा कि कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, जप करने से, सेवा करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। यदि भवसागर से पार जाना चाहते हो तो इस कलयुग में ना हमसे यज्ञ आता, ना जप आता, ना तप आता, पर भगवान का नाम राम राम तो बोल ही सकते हैं। यदि कलयुग में हम सबको भगवान ने आरक्षण दे रखा है कि तुमसे कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम राम का नाम जप लो, भवसागर से पार हो जाओगे, चिंता ना करो। हम सबके लिए आरक्षण है, इसमें कोई जाति धर्म बाधा नहीं है, सबके लिए है राम नाम, सब जपो, कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है, ध्यान से सुनिएगा। कलयुग के 4 कमरे, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है द्यूतम, बोले तो जुआ। जहां पर जुआ है, आपके गांव में खेलते कि नहीं जुआ? सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले, और कोई काम नहीं है, चलो बिगाड़े बच्चों को। आजकल के बच्चे नहीं बिगड़े, बूढ़े बिगड़े हैं। पहले के दादाजी बच्चे को मंदिर ले जाते थे तो मंदिर में राम के संस्कार बनते थे। आजकल के दादाजी गोद में बिठा के और ताश खेलते रहते हैं, जुआ खेलते रहते हैं। क्या संस्कार बनेंगे बच्चों के? आपका नाती, आपका बेटा आपको जुआ। अच्छा ये बताओ, हम सुख तब आए हैं यदि आपने हम आपके गांव में जुआ खेलने लगे, अभी हम पत्ते खेलने लगे, तो हमें देख के आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे लो ये कथा सुनाने आए हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे जो खुद जुआ खेल रहे हैं। मेरी मां, जब आप जुआ खेलेंगे दादाजी, तो आपके बच्चे, आपके नाती के मन में यही आएगा कि मेरे दादाजी जब ये कर रहे हैं
तो ये मुझे कौन सी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, इनसे क्या उम्मीद करूं, ये क्या सिखाएगा तुम्हें, ये कौन सी नीति न्याय और धर्म की तुम्हें शिक्षा देगा। खुद जुआड़ी है, जुआड़ी किसी को अच्छी शिक्षा, जुआड़ी अपनी पत्नी को दाव पे लगा सकता है। जुआड़ियों से यही उम्मीद करेंगे आप। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला था तो अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, इनसे यही उम्मीद है जुआड़ियों से। जुआ खेला था तो एक ने अपनी पत्नी दाव पे लगाई, तो जुआ दूसरे ने खेला तो दूसरे ने उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ये जुआ का रिएक्शन है, हाँ या ना? इतिहास साक्षी है, मन से नहीं बोल रहा हूं। जुआ या तो नारी को दाव पे लगाएगा या तो नारी को निर्वस्त्र कराएगा, ये जुआ का कार्य है। जुआ खेला था कौरवों ने, जितने खेलने वाले लोग हैं कान खोल के सुनना, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हो गया। महाभारत ना होता यदि जुआ ना होता, द्रौपदी की लाज ना लुटती यदि जुआ ना होता। मेरी मां, जुआ ही महाभारत का कारण बना। सर्वनाश हो गया उन कौरवों का जिन्होंने जुआ खेला था, सर्वनाश हो जाएगा भक्तों उनका जो जुआ खेल रहे हैं। संभल जाओ कहीं देर ना हो जाए, ये सर्वनाश को चुनौती देना। जुआ ना खेलो। एक बूढ़े जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हो, बोले जुआ नहीं है टाइम पास कर। हमने कहा टाइम पास इस उम्र में, अब टाइम तुम्हें पास करेगा, तुम क्या टाइम पास करते हो, अब टाइम तुम्हें पास करने वाला है। अरे राम नाम जप लो, कृष्ण नाम जप लो, कथाएं सुन लो, कीर्तन कर लो, भवसागर से पार। पहले के बूढ़े प्रभात फेरी निकालते थे, आज के बूढ़े रात भर जुआ खेलते हैं, दिन भर सोते, 10 बजे सो के उठते, फिर खेलते जुआ में लग जाते, नींद खुलती चाय पीते। इन बूढ़ों से क्या काम भारत में? भारत तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भारत की जितनी पॉपुलेशन उससे आधी तो जुआ खेल रही है। जुआ खेलने में 4-4 घंटे खर्च हो रहे हैं। यही तुम अपने लिए और परिवार के लिए कुछ करो तो आज तुम्हारी तरक्की हो जाती, कुछ नाम शोहरत होती, कुछ बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, बढ़िया खा रहे होते। कौन समझाए, किसको समझाए? जुआ सर्वनाश करता। पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब होती है। कलयुग का दूसरा स्थान क्या है? शराब। आपके गांव में पीते कि नहीं शराब? दुकानें हैं कि नहीं यहां सुखदवा में? हैं माताओं, दुकानें हैं यहां? 1 करोड़ 20 लाख का ठेका है, बड़ा सस्ता मिलता है यहां। शराब की क्या स्थिति है वो मैं आपको रखता हूं। शराब पियोगे तो क्या होगा? शराब जो हमारे मस्तिष्क को ना शून्य कर देती है। आप एक बोतल पियो, थोड़ी देर में आपको सोचने की, समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। शराब आपको अपने वश में कर लेगी। फिर आप वो नहीं कहेंगे जो आप चाहते हैं, फिर आप वो कहेंगे जो शराब चाहती है। फिर आप वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, फिर वो करेंगे जो शराब चाहती। शराब इंसान को खोखला बना देती है। कब जागोगे? शराब पीने वालों का सर्वनाश हुआ। किनका? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने अंत समय में शराब पी ली थी, तो भगवान के बच्चे परिवार जब शराब पिए तो उनका सर्वनाश हो गया। भगवान का वंश नहीं बचा शराब पीने से, तो अरे गरे नत्थु खैरे का क्या बचेगा? सर्वनाश है ये, सर्वनाश। जहां शराब वहां सर्वनाश। थोड़ा देर लगेगी। आपके गांव में कितनों का सर्वनाश हो गया होगा, आपने अपनी आंखों से देखा होगा, शराब के कारण। फिर भी आप पी रहे हो। आपके गांव में कितने लोग ऐसे होंगे जो शराब पी के मर गए, जवानी में मर गए, ना परिवार के लिए कुछ कर सके, ना बच्चों के लिए कुछ कर सके, मर गए। क्यों मर गए? शराब पी ली ज्यादा, मर गए। या बच्चे भी हैं तो कैंसर का रोग लिए घूम रहे। आप भी ऐसी मरना चाहते हैं क्या? कुत्तों की मौत? शराब कुत्ते की मौत देती है। शराब वही है जो पत्नी के जेवर, घर की लोटा बर्तन थाली तक बिका देती है। यही तो शराब है। शराब ना पिया जाए नहीं तो सर्वनाश होगा। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, तीसरा ठिकाना स्त्रियः चरित्रहीनता। जहां स्त्री और पुरुष चरित्र से गिरते हैं वहां कलयुग आकर बैठ जाता, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। रावण ने पराई नारी को छुआ, सर्वनाश हुआ कि नहीं? पराई नारी को स्पर्श कर लोगे सत्यानाश हो जाएगा। इसका उदाहरण रावण है। सर्वनाश हुआ उस रावण का जिसने पराई नारी को छुआ, टच किया, स्पर्श किया।
आप पराई नारी को छुओगे तो सर्वनाश नहीं होगा, रावण जैसों का हो गया। हम और आप क्या है? और नारियों को भी सावधान, चरित्रवान बनना है तुम्हें, चरित्र से गिर मत जाना। जहां चरित्र से गिरा, खोपड़ी में कलयुग आके बैठा, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, सब खत्म। चरित्रहीन आदमी किस काम का बताओ? किस काम का? उसकी कोई समाज में इज्जत है? ना यहां है ना वहां है। ईश्वर भी उनको देखता नहीं जो चरित्र से गिरे होते हैं। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, जहां अंडा, मुर्गी, मछली। आप लोग खाते कि नहीं? अंडा खाते हैं आप लोग? ये बहादुर लोग खा रहे हैं अंडा। पापा लाते हैं कि मम्मी? वो तो बोलो बेटा, कौन लाता अंडा, पापा के मम्मी? पापा। पापा होशियार हैं आपके। अच्छा, आप अपने पापा से पूछना, बेटा यहां देखो, यहां देखो। आप अपने पापा से पूछना कि ये जो अंडा होता है ना, इस अंडे को यदि ना खाया जाए तो इसके अंदर से क्या निकलता है? बताओ, अंडे से क्या निकलता है यदि उसे ना खाया जाए तो? मुर्गी का बच्चा निकलता। मुर्गी का बच्चा निकलता है, मुर्गी का बच्चा। तो आप उस बच्चे को ही खा लेते हैं। तो बताओ, किसी के बच्चे को खा लेना क्या अच्छी बात है? तो आप पापा से पूछना जब वो अंडा लाए कि तुम मुर्गी के बच्चे को खा रहे हो, आपके बच्चे को कोई खा ले तो कैसा लगे? अंडा, मुर्गी, मछली। अच्छा, आप मरी हुई मछली को जिंदा कर सकते हैं? यदि आप मरी हुई मछली को जिंदा नहीं कर सकते, किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, तो किसी जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया भाई? जवाब मांगेगा विधाता, दे ना पाओगे। क्यों मार रहे हो? हत्याएं। तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है क्या? खाने को विधाता ने हमारे भारत में 56 भोग दिए हैं। जितना अच्छा हम भारतीय लोग खाते हैं कोई नहीं खाता। इतना कुछ खाने के बाद भी तुम्हें यदि मांस की आदत लग गई है तो भगवान अगले जन्म में सुअर बना के भेजेगा, बिल्ली बना के, कुत्ता बना के भेजेगा, जाओ चूहे खाते रहो। हम चूहों को नहीं कहेंगे, फिर हम बिल्ली को थोड़ी कहेंगे कि तुम मांस मत खाओ। हम कुत्ते को थोड़ी कथा सुनाएंगे कि तुम मांस मत खाओ। तुम इंसानों को सुना सकते हैं, और इंसान होके भी तुम ना समझे तो कुत्ता बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं हो। हाँ, इंसान जैसा दिख जाना बड़ी बात नहीं, इंसान के लक्षण लाओ, सभी में बांट कर खाए से इंसान। अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहाँ चींटी को मारना पाप है। कलयुग ने 5वां स्थान गोल्ड दिया, राजा परीक्षित के सिर पे आके कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया, श्रृंगी जी का, समीक जी का। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक छक तुम्हें डसेगा, मर जाओगे। राजा परीक्षित को पता चला मुझे मरना है, घर छोड़ के गंगा के तट पे चले गए। साफ बात बोल रहा हूं, घर पे मरना मत। ये सुगतवा कमाने खाने के लिए बढ़िया, मरने के लिए ठीक नहीं है। यहां मरना मत। घर पे मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। जब मरने की स्थिति आएगी लोग हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो पहचानो। सारे लोग तभी आते हैं जब प्राण निकलने लगते हैं, और आते तो चुपचाप बैठते नहीं, हिलाते डुलाते पहले पहचानो। एक सज्जन मर रहे थे, लोगों ने इतनी भीड़ लगाई, ऊपर गिर गए, बढ़ऊ पहले निपट गए। ये शांति से मरने नहीं देते लोग, ध्यान रखना मेरी माँ। पांव में दर्द है वही पकड़ के हिलाएंगे, कमर में दर्द है वही हिलाएंगे, कंधे पे दर्द वही हिलाएंगे। मरना हो तो वृंदावन अयोध्या तीर्थ में मरना, जहां अपना कोई नहीं है। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई। पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। और ये दुनिया वाले ना मरने के टाइम आते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत नाना भांति से रोते हैं। इनका आपसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी रो रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आपके मरने पर रोते हैं और 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाते हैं। लाओ साहब, हम भी तो रोने आए थे। ये दुनिया का बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। यदि मरते समय आपने दुनिया वालों पर मन लगाया तो बिगड़ेगा केवल आपका। मरते समय भगवान का चिंतन करते प्राण निकलेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम्हारे नाम के कोई पिंडदान नावी पाड़े, नावी डाले तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यदि तुम दुनिया में मोह करके मरे तो कितने भी पिंडदान कर लो, क्या फायदा। मरने के पहले मन भगवान में लगा लेना। दुनिया वाले मरने नहीं देंगे, ये बहुत हिलाएंगे, अपनी तरफ आपको आकर्षित करेंगे कि हम भी आए हैं तुम्हारे मरने में, देख तो लो। और आप उनको ही देखते देखते मर गए तो क्या हुआ, वो तो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाएंगे, बिगड़ेगा तुम्हारा 84 का चक्कर फिर मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।